नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों कोई झंझट नहीं, सिर्फ चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं कि सरकारी वकील कैसे बने। तो सरकारी वकील बनने के दो तरीके होते हैं। तो दो तरीके क्या हैं कि पहले तो आपको एलएलबी करना है। एलएलबी मतलब कि दो प्रकार से होती है, एक तो इंटर पास होती है और एक बीए करने के बाद होती है। जो इंटर पास एलएलबी होती है वो 5 साल का कोर्स होता है, उसमें 10 पेपर होते हैं। और जो बीए पास होती है उसके 6 सेमेस्टर होते हैं और वो 3 साल का कोर्स होता है। तो दोस्तों एलएलबी पास करने के बाद आपको दो तरीके से एग्जाम दे करके और एक अपने अनुभव के हिसाब से सरकारी वकील बन सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे। तो एक्सपीरियंस ये होता है कि जैसे सरकारी वकील बनने के लिए कुछ रूल होते हैं, जैसे कि भारत के नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप सरकारी वकील नहीं बन सकते हैं भारत में। तो अगर ये कार्य आप किए हैं तो पहले चलते हैं पहले एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस में ये है कि जैसे आप एलएलबी कर लिए हैं तो सरकारी वकील बनने से पहले आपको एक वकील बनना पड़ेगा। और वकील का कम से कम 7 साल होना चाहिए कि आप 7 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तभी आपका अनुभव माना जाएगा कि नहीं है कि अनुभव वाला है। और ये स्टेट बाय स्टेट चेंज भी होते रहते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ यूपी में 7 साल तो कहीं पे 10 साल का भी बांध है। तो दोस्तों अगर आप 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उसमें जो होता है उसकी ये एक कार्यविधि पूरी करके आप सरकारी वकील बन सकते हैं। दूसरी विधि जो है वो एग्जाम के द्वारा है। एग्जाम इसका जो एग्जाम होता है वो एपीओ के द्वारा होता है और इसका भी स्टेट बाय स्टेट नाम चेंज होता रहता है। कुछ प्रांतों में इसका नाम जो है एपीपी एपीओ एडीपीओ होता है, तो वो भी एपीओ ही माना जाता है। तो मतलब कि आप लोगों को जब एग्जाम देंगे तो इसके लिए भी एक बांड होता है एज का। एज की जो बांड है वो 21 से 35 साल तक। अगर आप 21 से 35 साल तक में हैं तो आप एग्जाम पास करने के लिए एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को सरकारी वकील बनना है तो ये कार्य करना होगा। अगर आप ये कार्य कर लिए हैं तो इसके जो पेपर होते हैं वो पेपर भी आते हैं, उसमें जो बहुविकल्पी होते हैं। और बहुविकल्पी वो माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग की बातें आपको समझाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों की पढ़ाई थी तब माइनस मार्किंग चालू हुई थी। अब आप लोगों के समय तो माइनस मार्किंग सबको मालूम है। तो माइनस मार्किंग के विषय में आप लोगों को ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों अगर आप जो है वो पेपर अच्छे नंबर से पास करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी और सरकारी वकील दोनों मिल जाएगी, जिससे आपका जो कार्य है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हिसाब से आपको कार्य करना है। क्या क्या कार्य होते हैं सरकारी वकील के? काफ़ी कार्य होते हैं। मतलब कि सरकार के साथ जो होता है उसके जितने सरकारी कार्य होते हैं, कूटनीति होते हैं, जो का पब्लिक होते हैं, जितने सरकारी केस होते हैं, सब ये सरकारी वकील ही देखते हैं। और दोस्तों ये कार्य करने के बाद आप लोगों को मैं ये बता दूं कि सरकारी वकील की वेतन कितनी होती है। तो सरकारी वकील की वेतन 45 से 50 के बीच में होती है। और ये स्टेट बाय स्टेट चेंज होता रहता है, हर एक स्टेट में अलग अलग हिसाब से मिलता है।